आज आंख खुल रही है तो अपने बच्चों को शुरू से शिक्षा दो। हो सकता है आप खुद से अपना उद्धार न कर पाओ, हो सकता है बच्चे आपका उद्धार कर दें। इसलिए हम लोगों को ऐसा ही संस्कार बच्चों को देना चाहिए। हम लोग बच्चों को संस्कार कहाँ देते हैं? कहीं कथा होती रहती है तो बहू कहती है अम्मा जाओ तुम सुनाओ। ये तो जो कथा हो रही है वो बुढ़ों के लिए हो रही है। दादाजी सुनने के लिए जाएंगे, दादी जाएंगी, लेकिन हम क्यों जाएंगे? और जब शिमला और मसूरी घूमना होगा तो कहेंगे बहू को साथ लेते चलो। बच्चों की छुट्टी हुई है उनको भी साथ लेते चलो। जवानी में तो तुम शिमला मसूरी घूमे, और जब बुढ़ा गए व्हील चेयर पे बैठ गए तो बाके बिहारी के यहाँ जाकर के मंदिर में लाइन लगे हो और प्रार्थना कर रहे हो महाराज ये बेचारे चल नहीं पा रहे, इनको दर्शन करा दो। जब तुम चलने लायक थे तब तो आए नहीं कभी। जवानी में कभी गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं की, बुढ़ाई में हाथ पैर फैला करके महाराज ठेले पे लोग लद जाते हैं और ठेला वाला बेचारा खींच करके उनकी परिक्रमा 21 किलोमीटर का करवाता है। क्या मतलब है तुम्हें करने का? ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, महाराज चलने लायक नहीं है। उनको पता कब चला? पड़ोस में कथा हो रही थी, बहू घर में काम कर रही थी तो सासू बहुत चुगली कर रही थी घर में। बहू ये नहीं की, वो नहीं की, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। तो जब बहू ने डंडा लगाया खींचकर तो सासू माँ घर में से निकली, कही चलो अच्छा यादव मंदिर में कथा हो रहा है, चलो वहीं बैठ के थोड़ा आते हैं। तो आई बेचारी, जब कथा पंडाल में बैठी तब उसको समझ में आया कि भगवान क्या है, गिरिराज जी की परिक्रमा क्या है, भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए। जब उसको इस ज्ञान का पता चला तो वो घर में जाकर के अपने बेटे से कहती बेटा कुछ भी करो लेकिन एक बार मरते मराते गिरिराज जी का दर्शन हमें करवा दो। ये ज्ञान कब हुआ? जब चलने लायक वो नहीं रही तब। और ये सड़ा गला शरीर ले जा करके ठेले पर लाद करके और परिक्रमा करवा करके बेटा ला करके छोड़ छोड़ा। क्या फायदा मिला? अरे भजन भी जवानी में होता है, लेकिन जब इस शरीर को न तो पति पूछता है, न पत्नी पूछती है, न बेटा पूछता है, न बेटी पूछती है, जब ये शरीर सड़ जाता है तो कहते हैं भगवान अब तुम्हारे लायक हो गया, अब तुम्हें सौंप रहे हैं। जो नोट कहीं नहीं चलती उसको ले जाकर के गड्डी में लगा करके हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं। यही तो करते हैं। तो जब इस शरीर को कोई नहीं पूछा तो भगवान के दरबार में ले जाकर के छोड़ दिए। कितने बूढ़े लोग जाते हैं वृंदावन। कभी कभी मिलते हैं तो कहते हैं महाराज अगर ये ज्ञान जो आज आप बता रहे हैं ये पहले हुआ होता तो मैं गृहस्थी में जाता ही नहीं। इसलिए इस जीवन में जब तुम चलने लायक हो, निःश्वासे नहीं विश्वासे कदा रुद्ध भविष्यति आबाल्या देव जप्तव्यम हरे नामैव केवलम। शास्त्र का कहना है जब आंख में जमे जाला और नाक से बहे माला तब कहां से कर पाओगे माला? तब नहीं कर पाओगे माला। जब आंख में जम जाएगा जाला और नाक से नाला बहने लगेगा तो माला कहां कर पाओगे तुम भाई? कर ही नहीं पाओगे तब। इसलिए पैसा कमाने का, माला जप करने का, माता पिता की सेवा करने का, गुरु की सेवा करने का अवसर तभी तक है जब तक आप जवान हो तब तक। जैसे ये शरीर ढला सब मौके से आप हाथ धो लो। न तो बुजुर्गों की सेवा कर पाओगे, न तो भजन कर पाओगे, बैठ ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा करके, चाहे हम जहां रहें, थोड़ा थोड़ा करके हमें भजन करते रहना चाहिए। हमें आस्था भगवान में रखनी चाहिए, भगवान के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। तो महाराज कह रहे हैं जिसका बेटा ध्रुव जैसा हो उसकी माँ की कभी दुर्गति हो सकती है। आपके पहले आपकी माँ बैकुंठ जा रही है।
कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा च वसति सदन्या नित्यंति सर्गे पितरो पितेसाम जैसाम कुले वैष्णव। अरे जिस कुल में एक वैष्णव जन्म ले लिया, एक साधु जन्म ले लिया, उसकी तो 21 पीढ़ी तर गई महाराज। 21 पीढ़ी जो नरक में भोग रहे थे, सब कष्ट पा रहे थे, सबका उद्धार हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए हम लोगों को अपने बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, लेकिन उनके अंदर केवल भौतिकता को मत भरो, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी को भरो। थोड़ा वो आध्यात्मिक होना चाहिए, और यदि वो आध्यात्मिक नहीं रहा तो तुमको लात मार के घर से निकालने में देर नहीं लगाएगा। यदि खुद की सेवा करवानी है तो भी थोड़ा सा उसको आध्यात्मिक जरूर बनाओ, जरूर बनाओ। यदि सेवा करवाना चाहते हो तो बुढ़ाई में 2 रोटी प्रेम से खाना चाहते हो तो